आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में परसेंटेज के बारे में बताया था, तो परसेंटेज कुछ आज हम देखेंगे परसेंटेज जो थोड़ी अलग हैं और वो किस में होंगी, भिन्न के रूप में होंगी। ठीक है, तो आप जो लोग इससे पहले नहीं देखा है जिसने भी वीडियो को, वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट परसेंटेज का देख लें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बहुत सिंपल एक चीज़ बताई थी, किसी भी चीज़ को अगर आप परसेंट में चेंज करते हैं, ठीक है, परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से, पहला वाला हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया है 1/7। ठीक है, तो जो 1/7 है वो हमें दिया गया है। अगर आपको 1/7 दिया है तो आप इसको परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 1/7, ठीक है, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटा छोटा मैम क्यों बता रही हैं, लेकिन देखिए ये छोटा नहीं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगी। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर उसको डायरेक्टली प्रैक्टिस में लाइए, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो वो आपको रटने से नहीं आएगा, समझने से, और फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है 14 2/7। अब सॉरी, ये लिखा है। अब इसको हम जब डिवाइड करते हैं, इसको जब डिवाइड करते हैं, मैं डिवाइड भी करके आपको बता देती हूँ। इसको जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं डिनोमिनेटर को, यहाँ पे 100 लिखते हैं, यही करते हैं। अब इसको करेंगे 7 1 जा 7, ठीक, तो ये 10। ओके, तो कितना आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो नीचे रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे 14, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये 14 जो है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया है डिवाइज़र को यहाँ लिखते हैं। तो ये आ गया, ठीक, क्योंकि हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है, देखिए, तो ये परसेंट में आ जाएगा। ओके, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे, हमें 1/7 दिया है, ठीक है, तो इसे हमें परसेंट में चेंज करना है, तो हमें याद रखना पड़ेगा 14, ये हमें इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी में अब हमें याद हो गया कि 14/2/7 होगा। ठीक, तो इसी में अगर आपको वो थोड़ा सा घुमा के दे दे, कैसे, आपको इस तरह से दे दिया, ठीक है, 14, 1/7 को उसने 14, ठीक है, 14 सॉरी, उसने आपको दे दिया 1/7, एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से आया। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 14 2/7, ये परसेंट में लिखा होगा, या फिर इसको और हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे अगर हम इसे पॉइंट्स में ले जाते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 14.28%। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कभी कभी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादातर इस टाइप में दे रखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए 14.28 क्या होता है, 1/7। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, तो इस तरह से कर लिया। अब अगर यही चीज़ दे दी जाए इसी में कि अगर वो 2/7 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दे दिया है ना, यहाँ पे देखिए ये 2 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो डबल हो रहा है, सॉरी नॉमिनेटर यानी अंश में ही डबल हो रहा है, ठीक, तो हम अंश में ही 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। ठीक, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, अगर इसमें दे दिया इस फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो इसका डबल होने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 28,
जब इसको 2 से करेंगे तो डबल हो जाएगा, इस तरह से कर सकते। इसी तरह से 3 कहेगा, ठीक है, तो 3 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से, और इस पूरे नंबर में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो आपको सीधे मिल जाएगा 42, ठीक है, 6/7। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जब इसे पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट्स में आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 42.85। तो आप इनको एक जगह नोट कर लीजिए, जो मैंने कल बताया था और जो आज मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए बहुत आसान है। इसको याद करने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, 14, 28, ठीक है, 57। इस तरह से भी आप परसेंटेज अगर याद नहीं रह रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसके लिए याद करने का ये है कि अगर 1/7 देता है तो आप ऐसे शुरू होइए इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू हुए तो 2 क्या आएगा, 14.28 और ये 57, तो हो जाएगा 57, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपसे कहता है 2, तो जब 2 से कहेगा तो 2 से रिपीट करके हम क्या कर देंगे, 2 से हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे, कहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं अगर ये आप तीनों लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 57, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए, इतना हमने कर दिया। अब अगर वो पूछता 3, तो 3 के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही 3 के लिए मतलब 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे ये था 1, तो ये 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर 3/7 की बात करेंगे तो उसको तो आप मतलब पीछे हमने जो बताया है डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें भी 4/7 आ जाए, ठीक है, तो 4/7 यानी इसका भी मल्टीपल, ठीक है, यानी 2 का भी मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, 4/7 आता है। ये सिर्फ मल्टीपल के लिए ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फिर हम कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 27, तब हम इसको कर देंगे 57.40। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे फिर से, ठीक, ठीक है। और इसको और ज़्यादा लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, पॉइंट के बाद फिर 28, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है ये 3/7 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3/7 के लिए आप डायरेक्टली कर लेंगे, कैसे, जो आपका ये दिया गया है, ठीक है, इसी में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 से और इसमें भी 3 से। और मिश्रित वाला है तो आप उसको क्या कर लेंगे, उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई होप ये अच्छे से आपको लर्न हुआ होगा। डायरेक्टली वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है 2/7 या इस तरह से आपको ये परसेंट दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए किसकी परसेंट है, 1/7 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और कुछ भी देख लेते हैं हम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 के लिए भी चलिए बता देती हूँ एक बार। ये लिखा, ये ठीक है। अगर आपको वो 3/7 दे देता है, ये तो वैसे आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा 3/7 के लिए इस तरह से देते हैं वो, या तो 42, एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे आता है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ये हो गया, ठीक है, ऐसे देंगे, या फिर वो आपको इस तरह से दे देंगे, पॉइंट्स में दे देंगे 42.85, इस तरह से दे दिया। अब आपको सिर्फ इसमें ये करना है कि इतना हो गया। अब आपको इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये किसके बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे 14, तो 14 होते हैं 42, यानी 14 3 जा 42 समथिंग होता है, यानी 3 टाइम्स है किसका। अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही तो है, हमें यही पता होता है 14.28 है ना। उसका ये देखिए, इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक। और क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी तो करेंगे 3 से, तो यहाँ पे यानी इसके इक्वल हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि क्या है ये जो गिवन है ये 3/7 है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। 5 के लिए कर सकते हैं, तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारा बेसिक वाला जो होता है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे 2 के मल्टीपल में आता है, जैसे 2/7, वो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई है पीछे, ठीक है। जैसे
7, ठीक है, ऐसे ही उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया 1/7 के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जैसे 16, इस तरह से बहुत आते हैं एग्जाम में, परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो हम उसको बेसिक से करने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये लिखा, ठीक है सॉरी, इतना दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं डायरेक्टली बताती हूँ। ये क्या आता है हमेशा फ्रैक्शन में 1/6, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करके बताऊँ तो देखिए 16 इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 48, और ये प्लस हो जाता है 2 तो 50/3, ठीक है। और आपको पता है कि हमें परसेंटेज को हटाना है, तो हटाते हैं तो हमेशा नीचे ऐसे होगा मल्टीप्लाई 100 से, 52 ज़ा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। इतना जो आया है वो हमें माइंड में ही करना है, यानी 16, और डायरेक्टली भी कोई भी कर सकता है 50/100 यानी 5 2 ज़ा 6, ठीक। तो आप ऐसे अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं तो कर लीजिए, उसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप याद रखिएगा परसेंटेज से, ठीक है। और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें परसेंटेज रिमूव करना होता है तो हम हमेशा 100 से 1/100 यानी 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो 1/7 का तो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से 1/8 का देख लेते हैं। अगर 1/8 आपको फ्रैक्शन लाना है तो वो किस किस केस में आ सकता है, तो देखिए ये है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज़ देखा कि हमें जो 1/8 है उसको परसेंट में चेंज करना है, ठीक। तो हम परसेंट में भी बता देते हैं, 8 आ गया, ठीक है। ये परसेंट में करना है चेंज तो 100, क्योंकि 100 साइन ही तो हमें परसेंट में चेंज करता है ना, ठीक। तो ये हो गया। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो अगर आप फ्रैक्शन में चाहते हैं, मिश्रित भिन्न में, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना पीछे कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो आप कर लेंगे, है ना। तो ये कर लिया, ठीक, कुछ भी नहीं किया इसमें, हमने सिर्फ डिवाइड किया है। ये जो पूरा है ना, इसमें हमने सिर्फ 8 से डिवाइड किया है 100 में, तो ये आ गया। या तो वो दूसरी तरह से कैसे लिखेगा, 12.5, इस तरह से, है ना, ज़्यादा पॉइंट्स में, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी 1/8 की जो वैल्यू है वो 12:1/2 है, और डायरेक्टली भी आपको पता है कि जो 1/2 होता है वो 0.5 होता है, और ये 12 है तो 12.5 ही तो हुआ। तो आप 1/8 को याद कर लीजिए, फिर आगे के आपको लर्न हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 के लिए तो बहुत ईजी है। 2 के लिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी में अगर आपको 3/8 चाहिए, ठीक है, 3/8, ठीक, परसेंट में, तो आपको पता है 1/8 कितना होता है, 12 चलिए 1 ले लेते हैं, है ना, वो डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो 12.5% आपको आ गया, ठीक। या फिर 12/1/2, ये इस तरह से आया परसेंट में, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, 2 से करना है ना। तो 2 यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, तो सिंपल कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 12 24 और 25, सब पता ही है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 25%, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। ऐसे ही 3 से करना है तो आप 3 से भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 से करेंगे तो 2/2, यानी डायरेक्टली 24 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये तो 1 ही हो जाता है ना बाद में, तो ये तो 25 ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक, इस तरह से। तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से 3 से करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसी तरह से 3 में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 के लिए बहुत आसान है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसमें 3 से जो बेसिक वाला है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 3 से कर दीजिए तो आपका 37.5 आ जाएगा, ठीक, परसेंट। और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 37 1/2, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं 8 के लिए। अब हम 9 के लिए देख लेते हैं, ठीक है।
9 के लिए देख लेते हैं, 9 में हमारा 1/9 फ्रैक्शन है, ठीक। तो इसके लिए आप जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें इसे परसेंट में चेंज करना है, तो हम 1/9 इंटू 100, आपको ये बेसिक से नहीं करना है, मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसे कनेक्ट करने में, इसे लर्न करने में आसानी हो। जब इसको करेंगे तो पॉइंट्स में ले जाएंगे तो 11.1111% आएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसको मैं फ्रैक्शन में करूँ, तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए क्या आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 1/9। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमें फ्रैक्शन निकालना है, यानी 9 है, तो उसको ऐसे याद रखने के लिए 9 नीचे ही होना चाहिए, ठीक, सामने 11 और 1/9, जो भी है ऐसा ही, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 1/9 ऐसे ही रखेंगे, बस सामने 11 हो जाएगा, ठीक। तो अब 2 से चाहिए, अब सिंपल 2 से चाहिए तो आप इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2/9 अगर हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, 2/9 पूछें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22, तो ये 19 का हो गया परसेंट। और अगर हमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए मिश्रित भिन्न में, तो हमारा क्या हो जाएगा 22, और इसमें भी तो 2 से होगा क्योंकि डबल हो रहा है, और अपॉन में 9 का 9। क्यों नीचे क्यों 2 से नहीं करते, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर में नहीं, हमें अंश में कर रखा है। किस में कर रखा है, अंश में, ठीक है, अंश में ही कर रखा है, ठीक। तो अंश में ही हम 2 से करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप कितने भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप 1/11 का देख लेते हैं हम, है ना, 1/11 को करना है चेंज, तो 1/11 के लिए हम सिंपल यहाँ पे 11 लिखेंगे, और क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भिन्न जो हमारी है वो इस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए डिफरेंस हुआ, जब 9 वाला होता था 1/9 की बात करते थे तो नीचे 9 आता था, ठीक, और यहाँ 11। अब जब 11 की बात करेंगे तो नीचे 11 आएगा और यहाँ 9, इसे याद करने में आसानी होती है, ठीक। तो ये परसेंट में है, ठीक है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ठीक। तो अब इसको हम सिंपल, अगर अब मुझे मिलता है इस फॉर्म में और इसको पॉइंट में करना है, तो ये होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 1 वाला जो होगा, ये वाला फर्स्ट वाला, वो क्या होता है 9.09, ये याद रख लेंगे सिर्फ इसको, और फिर इसमें करते जाएंगे। अगर 2 से कहेगा तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से कर देंगे। जैसे हम देख लेते हैं 2/11 अगर आ जाता है, ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे सिंपल 18, ठीक है, पॉइंट में 0.18, इसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे, डबल है, इस तरह से, है ना। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, फ्रैक्शन में जो ये वाला है इसको करूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा बताइए, इसमें आपका, इसमें भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फॉर्म में आना है तो 2/11, ठीक है, और 9, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 12, अब हम 1/12 का देख लेते हैं। इसी तरह से ये तो याद ही करना पड़ेगा 1/12 का, ठीक है। इसको करना है तो जाहिर सी बात है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना बार बार, तो ये सीधे ही आ जाएगा। और पॉइंट्स में बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा 8.33 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको आसान कैसे, 8 तो है ही, तो 8 तो ये है, ठीक है। 1/3 को हम जब डिवाइड करते हैं तो 0.33 आता है ना, तो इसको समझने का ये तो हो गया 8 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 1/3 को तो हम 0.33 ही लिखते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया, या तो आप इसको लर्न कर लीजिए या इसको, 1/12 में है ना, तो ये दोनों ही आ जाएंगे। अब इसमें अगर 2 से कहता है तो आप यहाँ पे 2 से कर दीजिए। अब तो वो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है ना, जितने का मल्टीपल कहेंगे उतने की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 13 का देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। पर मैंने जो बताया है आपको बेसिक कैसे करना है, ठीक है, कैसे आता है ये और किस तरह से हम इसको ईजिली याद कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इतना है, 1/13 को करना है तो पॉइंट्स में तो हमारा 7.69 आ जाएगा, या इसको हम 7.77 भी कह सकते हैं लगभग, है ना, क्योंकि ये फिर 7 के इक्वल हो जाएगा ना ये, ठीक।
तो इतना लिख सकते हैं। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में चाहें तो हम कैसे करेंगे, 13 तो था, ठीक है, और ये 100 है, ठीक, क्योंकि परसेंट में लाना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7:9 ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए 1/13 का, ठीक। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे 7/9 आ जाएगा, ठीक। इसको याद कर लेना है और सभी को एक पास आपको नोट करना है, ठीक है। सभी जितने भी मैंने परसेंट कन्वर्ट करना बताया है उनको एक ही पास रखना है, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम 14 की बात करें तो ये डायरेक्टली लर्न करने वाले हैं, ठीक है। 14, तो 14 के लिए अगर आप फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन के लिए तो आपको 1/7%, ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। और पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट के लिए आप 7.48। अब इसको लर्न करने का देखिए कितना इजी तरीका है। अगर 1/14 दिया है तो देखिए पहला तो 7 हो जाएगा, उसके बाद डबल, फिर उसके बाद ट्रिपल, यानी 3 टाइम्स। 7 1 टाइम, ये 7 दूनी 14 और 14 3 28। देखिए कितना इजी हो गया, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आ जाए 2/17 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 2 से करना होगा तो आप यहाँ पे भी कर देंगे 2 से, यहाँ पे भी, और इस पूरे नंबर में भी 2 से। इनिशियल आपको पता होना चाहिए कि 1/14 कितना होता है, ठीक है। तो इतना ये हमें समझ में आ गया। और एक चीज़ और इसको देखने के लिए बहुत आसान है कि ये 14 आया कैसे। 14 को हम 7 × 2 लिख सकते हैं, है ना। ये 1/14 को ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या है बताइए। एक तरह से इसको देखा जाए तो ये इस तरह से हो गया ना, क्या हो गया, ये 1/7 है, इसका अपॉन में मतलब 2 टाइम, मतलब हाफ हो गया ना, इसका भी हाफ, है ना। तो एक तरह से हमें ये पता था कि हमारा जो 1/7 होता है वो किसके बराबर होता है, 14 2/7 के बराबर होता था, है ना। और अगर देखा जाए तो 14.28 होता था परसेंट में, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक, ये होता था। अब इसमें भी इसका हाफ कर दिया है। हाफ का मतलब क्या हुआ कि नीचे, अब ये जो मल्टीप्लाई है वो नीचे होगी, है ना। तो वही चीज़ देखिए इसमें ये कर दिया है कि ये जो 14 था, अब इसको अगर मैं हटाऊं तो क्या होगा, इसमें डिवाइड करूं तो देखिए ये 14 क्या हो जाएगा। अगर मैं 14 कर देती हूँ 2 × 7, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड तो 1 आ जाएगा। और ये तो 7 का 7, ये तो नीचे क्या आ जाएगा, आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा हमारा 7। क्यों, क्योंकि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना अपॉन में, ठीक है। तो जो हमारा 2 था इसमें और इसमें डिवाइड हो गया तो हमारा 7% आ गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1/14 है, ठीक है, ये 1/14 जो है वो हमारा किसके बराबर है, 1/7 के हाफ के बराबर है, ठीक। और इसको पॉइंट में करना चाहेंगे तो ये वाला जो होगा 14 के लिए, ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। देखिए वही हमने किया था पीछे, है ना, यही तो किया था। अब हमारा ऐसे था एक बार और बता देती हूँ, 7 का मतलब ये होता है, ठीक है, यही तो था, ठीक। अब हमें इसको 14 करना है, यानी 14 का मतलब 7 × इसको ऐसे तो लिखा था हमने 2 × 7। अब देखिए ये 7 अपॉन में है, यानी डिवाइड हो रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है ना इस पूरे नंबर में, तो क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, जब ऊपर होता है तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा जो डिवाइड करेंगे, और ये 14। तो ये समझ में आ गया होगा, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या कनेक्ट करके भी लर्न कर सकते हैं। और जब फ्रैक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे भी देखिए ये क्या था, 14 2/7 था, ठीक, परसेंट में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 7 आ जाएगा, इसका भी हाफ कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और ये तो अपॉन में है ना, क्योंकि यहाँ तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं ना 2 की, तो इसमें यूज़ हो गया, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे भी तब भी देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। 7 7 जब 49 और 1 50। अब परसेंटेज अगर हटानी है तो 50/100 आ जाएगा, है ना। जैसे 50 अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देखिए, ठीक, ये था, तो इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, है ना।
और ये जो अपॉन में है 7 आ जाएगा। तो ये परसेंट में है, अभी इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 7 तो था ही, और नीचे आ जाएगा 100। तो जब इसको कट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 14, देखिए वही आ गया। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको 7 1/7 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो उसको 1/7 से कनेक्ट करके लर्न कीजिए, या फिर आप 1/14 डायरेक्ट कर लीजिए। वैसे कनेक्ट करके करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि सबको रटना ईजी नहीं रहता है ना। तो हमारा 14 तक हो गया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस 15 का देख लेते हैं। 15 के लिए 1/15, ठीक है। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, परसेंट में इसको ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है। ये मैं बता दे देती हूँ, आपको हर बार बता रही हूँ ताकि आपको ये माइंड में अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएँ और कंफ्यूज ना हो। 1/15 तो एक फ्रैक्शन है, लेकिन मुझे इसे परसेंट में करना है, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगी। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आएगा, अब ये तो ये परसेंट में हो गया ना ये। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2/3 आएगा, ठीक है, ये परसेंट, ठीक। तो अब इसको सॉल्व, आपको मैंने बताया था इसको क्या होता है, एक तरह से ये ऐसे होता है 6 और 2/3 को जब आप सॉल्व करते हैं, ये प्लस लगाएंगे तो 2/3 को करेंगे तो 0.66 आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये 6.66। तो आप ये लर्न कर लीजिए कि 1/15 जो है वो किसके बराबर है, 6 2/3 के, 6 सही 2/3 के बराबर है। तो आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे, इसका तो 6 पता ही है, अगर पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में है वो इस फॉर्म में ज़्यादा देते हैं, ठीक है, या इस फॉर्म में, ठीक। तो इसको आप देख के ईजिली बता देंगे कि ये क्या है 2/3, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा 15। और मल्टीपल की बात रही तो वही बात है कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन में अप्लाई करना भी बता दूंगी, ठीक। अब 1/16 का वैल्यू कैसे आएगी, 1/16, ठीक है। तो जो 1/16 होता है वो किससे आएगा हमें बताइए। देखिए 1/16 को हम ये भी तो लिख सकते थे, क्योंकि हमें 1/8 तो पता ही है, ये भी तो लिख सकते हैं। तो 1/8 बराबर कितना होता था बताइए, जो 1/8 था सिर्फ वो होता था आपका 12.5 के बराबर, लेकिन ये अपॉन में 2 है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इस तरह से परसेंट आ जाएगा। अब ये आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए सिंपल इतना लिख लिया। अब इसको आधा कितना होगा आपको पता है, 12 का आधा 6 होता है और 5 का आधा 25। तो ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आ गया। अब आपको और भी चाहिए फ्रैक्शन में, तो आपको पता है ये तो 6 होता है, और 0.25 क्या होगा, ये अगर हम ये बात करें ये तो 0.25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 1/4, है ना। तो ये 1/4 इस तरह से आप डायरेक्ट लिखूँ। अब देखिए ये भी बता देती हूँ, 25 है, 25 को परसेंट से हटाना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो 1/4 आया, ठीक है। और हमने पॉइंट के बाद लिया है, इसलिए इसको हमने इस तरह से लिया है हाफ में, ठीक। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 16 तक का, है ना। 16 के लिए बहुत इजी है, 16 के लिए 6.25, क्यों, क्योंकि 1/8 क्या होता है 12.5, तो उसका भी हाफ हो जाएगा 1/16, है ना। उसका भी 1/8 का भी देखिए हाफ हो गया है। तो इस तरह से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो हमारा लास्ट है वो देख लेते हैं 17। अब 17 को तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, 15 ठीक है 15/7%, ठीक। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको 5.88, परसेंटेज बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। और 18 के लिए अगर आप देखें 1/18 के लिए, ठीक है, तो 1/18 के लिए आप इजीली कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 9, आपको पता है, ठीक। तो 1/9 या तो आप ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 1/9 का आपको पता है कितना होता है, इतना का अगर देखा जाए तो 1/9 होता है वो होता है आपका 11 पॉइंट ये, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हाफ हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, पॉइंट में वो होती है आपकी 18 की 5.55। देखिए 17 और 18 की थोड़ी पास पास है, इसकी 88 हो जाएगी और इसकी
इसकी 8 थी 1/17 की, इसकी 5.55 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखिए कर लिया, ठीक है। 18 तक आपके हो गए हैं, बस इसमें हमें लास्ट के ही याद करने पड़े हैं, जैसे 17 हो गया और 18, बाकी हमारे डायरेक्टली हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा 19 के लिए भी देख लेते हैं। अब यही बचा है 5 5 19, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंट में, या फिर आप इसको 5.26 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब हमें देखना है 1/20। तो देखिए ईजिली आपको पता ही है 1/20 में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि क्या होता है ये 20 है ना, और 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%, है ना। ये हम पहले भी बता ही चुके हैं आपको कल की क्लास में, और तो इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हमारा आया 1/24, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16% के, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और तरीके से देखना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 3 × 4 सॉरी 8, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं कनेक्ट करके, है ना। या फिर आप इसको 12 करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जैसे सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो इसको 12 × 2 कर सकते हैं ना, कि 12 की हमें वैल्यू पता ही है, 12 की क्या होती है 8.33 होती है। अब उसका भी आधा कर दो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लर्न कर लें तो बहुत बेटर रहता है। 4 देखिए पहला 4 है, दूसरा क्या हो जाएगा 16, बस हो गया। या फिर इस तरह से भी देखिए याद कर सकते हैं। मान लीजिए समझने के लिए ट्रिक बता रही हूँ कि 2 है तो 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 16, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितनी इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज थी वो कर ली है। कल से हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम इनको अप्लाई करेंगे और आसानी से फिर हमारी जो परसेंटेज है वो समझ में आएंगी अब, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज ये लर्न करनी पड़ेंगी आप 4 बार 5 बार। पहले इसको परसेंट में करेंगे, परसेंट में, फिर उसके बाद आप परसेंटेज में सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे करके टाइम एंड वर्क हर जगह ये काम आएगी, है ना। तो वो वैसे ही रिकॉल हो जाएगी। बट आप जब भी पढ़ें एक बार इसको देख लें, और जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में फिक्स हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसको शेयर ज़रूर करिए। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिए। और अगर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी या आपकी प्रॉब्लम का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू।